your life is falling apart and you are absolutely at your rock bottom, and you don't know what to do, you don't know where to go, you don't know how to seek help, and you just want to end your life. If this is you, listen to me. I am sorry if your life is falling apart right now, but that's just how life is. That's what happened before you are going to build a new one. Yes. So, in order to build a new life, a new hobby, a new career, whatever it is, anything that you want to build and you want to start from scratch, you'll have to break old patterns and cycles and whatever old things that are there in your life. It can be relationships, it can be a career. Maybe you will have to leave your current job to build a new aligned career. Maybe you'll have to leave a person to actually attract the right people in your life. See what happens, why you are currently stuck in your life is because you are still holding on to the things that are not serving you. ठीक है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ से नहीं हटाओगे जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, तो आप ऐसे ही फील करोगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं इसको भी रख लूँ और मैं नई चीज़ को भी अट्रैक्ट करूँ, तो वैसा नहीं हो पाएगा। Let's say you want to buy new clothes, you'll have to discard your old clothes before you buy new ones. आपके कबर्ड में जगह नहीं होगी। हाँ, आप नया कबर्ड खरीद सकते हो, बट पुराने वाले कपड़े रख के आपको करना ही क्या है? यू आर जस्ट ब्लॉकिंग स्पेस, यू आर जस्ट ब्लॉकिंग एनर्जी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे अपने लाइफ में क्यों रखना है? तो हम क्या करते हैं, पुराने कपड़ों को हम किसी को डोनेट कर देते हैं, या तो हमारा कोई छोटा भाई बहन होता है, उसमें अगर वो कपड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें दे देते हैं, या फिर वी जस्ट डिस्कार्ड देम, है ना। तब जाके हम नए कपड़े लेकर आते हैं, उसके लिए स्पेस बनाते हैं। सेम हैपन्स विथ रिलेशनशिप्स, करियर, हॉबीज़, हैबिट्स। अगर आप पुराने हैबिट्स को हटाओगे ही नहीं तो आपके न्यू हैबिट्स को लाने का क्या फ़ायदा होगा? इफ़ यू आर समवन हु इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन देयर फ़ोन, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, एंड यू वांट टू बी समवन हु इज़ वेरी एक्टिव, डिसिप्लिन्ड, हु इज़ डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज़, तो अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम ही नहीं करोगे तो आपके पास टाइम कहाँ से आएगा आपको न्यू हॉबीज़ बनाने के लिए या न्यू एक्सपीरियंसेस एंजॉय करने के लिए? ऑफ कोर्स यू विल हैव टू लेट गो ऑफ वन थिंग टू गेट टू अनदर थिंग। सो अगर आपकी लाइफ अभी रॉक बॉटम पे है और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो और आपको लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस है, स्टार्ट विथ रिमूविंग थिंग्स एंड बी हैप्पी अबाउट इट कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, जॉब छूट गई है, या फिर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। अगर ऐसा हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक चीज़ें ख़राब नहीं होंगी तब तक अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बन पाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी क्विक रिमाइंडर फॉर यू कि अगर चीज़ें ख़राब चल रही है अभी, जस्ट हैव फेथ एंड बी होपफुल कि ठीक है अभी ख़राब हो रही है, इसके बाद आई विल हैव मोर स्पेस नए रिलेशनशिप्स के लिए। मैं नए लोगों से बात करूँगी, मैं नई स्किल्स बनाऊँगी, मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, आई विल गो ट्रैवल, मैं नई चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा जब आपके पास कुछ और नहीं होगा। तो you know one best thing that I have ever done in my life, that whenever I feel very stuck in my life, what I do is I actually start doing new things। कुछ भी अलग, कुछ हॉबी ही कर लिया, वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया। 5 बजे जाती थी तो मैं 7 बजे जाने लगूँगी। आई जस्ट चेंज समथिंग, आई जस्ट डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज़ आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये चीज़ें अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आई कैन डू टू चेंज माई मूड एंड ऑल। तो आप वो चीज़ें करो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग्स, मेकिंग स्पेस फॉर थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू हैप्पी और ब्रिंग यू जॉय। इट्स ऑल अबाउट जस्ट हैविंग फेथ इन गॉड्स प्लान, ठीक है।
मुझे पता है इस वीडियो का कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल और इम्पैक्टफुल नहीं है कि मैंने आपको कुछ टिप्स बता दिया, आपने फॉलो कर लिए, लाइफ चेंज हो गई। बट दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। आप कभी कभी आपको कुछ चीज़ें ना सरेंडर करनी होती है कि भाई ठीक है, नहीं हो रहा है, चीज़ें ख़राब चल रही है, ख़राब होने देते हैं, कितना ही ख़राब हो जाएगा, हो गया ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो अब हम जब सब चीज़ें ख़राब हो ही गई हैं तो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं, कुछ नया बनाते हैं। अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, सो वी कैन बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। और अब हमारे पास लेसन्स है, वी आर वाइजर नाउ, वी कैन फोकस ऑन बिल्डिंग अ न्यू लाइफ बेस्ड ऑन आर पास्ट लेसन्स। सो थोड़ा सा थम जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। There will be a time when you will be grateful for everything that has happened, because it will help you realize कि यार जो भी हुआ था ना उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, and I have become a wiser and stronger person. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.